रोहित भाई ये बताओ, ये हम किस जगह बैठे हैं और क्या क्यों बैठे हैं, क्या पर्पस है मतलब बैठने का। हाथी वाली कहानी सुनो। हाथी चुराया था देखो, इन्होंने। पर्पस का तो मुझे पता नहीं। हाँ। लेकिन हम कहाँ बैठे हैं वो थोड़ा सरल सा लग रहा है मुझे सवाल। हम्म। हम इस समय बागपत जिले में मवीकला नाम का एक गांव है हाँ। जो बिनोली ब्लॉक में आता है, उसमें बैठे हुए हैं, जो मेरा गांव है। और ये बहुत सज्जन लोग आए हुए हैं गांव में, तो हम बस मिलना चाहते थे, कुछ विचार करना चाहते थे, खेती के बारे में जानना समझना चाहते थे। तो जैसे हमने जब शुरुआत करी यहाँ, जब हम इस गांव में एंटर किए, तो तब से लेके अब तक आपको क्या लग रहा है, आपने कौन से पहलू हैं जो हमें दिखा दिए हैं अभी तक, और कौन सा ऐसा लग रहा है कि जो छूट गया है, अभी भी आपको लगता है कि दोबारा आना पड़ेगा, या फिर अ, और मैं चीजें बता सकता हूँ लाइक। अशोक भाई, जब आप लोगों में इनवाइट किया था हम्म। तो मुझे गांव के 4 पहलू दिखाने या 3 पहलू दिखाने, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा था वैसे। हम्म। नहीं, बट लेकिन मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि हमें जो देख रहे हैं उनको अंदाजा लगे कि हमने किन किन पहलुओं को गो थ्रू किया है। एक तो हमने क्षेत्र की कृषि के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास किया, हम्म। यहाँ क्या क्या फसल उगाई जाती है हम्म। और वो फसल क्यों उगाई जाती है, जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण पक्ष है। हम्म। कि क्या उगाया जाता है वो तो बड़ा आसान है। हम्म। और दूसरी बात, हमने यहाँ के कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत जाना, हम्म। किस तरीके से लोग रहते हैं, क्या खान पान है, किस तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन उनके अतिरिक्त हम्म। हमारा जो अधिकतर समय गुजरा वो हमारी जो सामूहिक वार्ता है वार्तालाप है। उस। वार्तालाप के अलावा एक और शब्द होता है, उसका मैं उपयोग नहीं करूंगा। हम्म। तो उसमें हमारा समय गुजरा, जिसमें मैंने चिंतन, मंथन, अध्यात्म, राजनीति, वामपंथ, दक्षिणपंथ और पता नहीं क्या क्या, हम्म। उनके बारे में विचार विमर्श किया, जो हम कहीं भी कर सकते थे। हम्म। हम्म। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि वो यहाँ हुआ, हम्म। वो अच्छा हुआ, हम्म। क्योंकि माहौल एक सहायक भूमिका निभाता है आपकी चर्चा में, हम्म। और माहौल हमें अच्छा मिला। जैसे हम शब्दों की बात कर रहे थे अभी, है ना। जैसे आपने भी बोला कि मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो शब्दों को लेके बहुत ही एक बड़ा विषय है, और लाइक शब्द बहुत मैटर करते हैं। आपकी वोकैब्युलरी अच्छी हो तो आप बहुत ही कूल डूड टाइप लगते हैं, राइट, जो कि हमने पहले भी डिस्कशन किया है। तो एक घटना बताना चाहूंगा मैं हाँ। आपको कि मैं कुछ एक विशेष स्पेसिफिक अगर करूँ तो साउथ दिल्ली में जो मेरे एक साथी, उससे मैं मिला, तो एक सिचुएशन मैंने उनको एक्सप्लेन करी कि मैं इस चीज से मैं अभी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो उन्होंने उन्होंने मुझे एक शब्द बताया कि ये है कंपैशन फटीग। ठीक है। तो तो मैं एक बार को तो मैं समझ नहीं पाया कि भाई कंपैशन सुना है, फटीग सुना है कि भाई आप थक जाते हैं, हार जाते हैं, पर ये कंपैशन फटीग क्या है। हाँ। तो उसको भी अचंभा हुआ कि भाई ये इसको ये नहीं पता है। तो फिर मैंने उसको बहुत ही ऐसे रिक्वेस्ट फॉर्म में बोला कि हाँ, मुझे नहीं अंदाजा है, क्योंकि हम एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं। तो उसने बताया कि जब इंसान का लक्ष्य ऐसे धुंधला धुंधला हो और वो मेहनत कर रहा है, ठीक है, उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर बहुत चीजें एक्शन में नहीं आ रही है, और इसी वजह से कि वो बहुत ही अ, मतलब डाउन फील कर रहा है। डाउन फील कर रहा है, कंफ्यूज्ड है एक्शंस को लेके, तो उसने उस सिचुएशन को टर्म दिया कंपैशन फटीग। तो इस पे आपकी क्या राय है कि क्या ऐसे शब्द हमें जरूरत भी है, ऐसे शब्दों की। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर ज्यादा जानकारी या फिर इस किस्म के शब्दों का जो निर्माण हम करते हैं, और शायद जो ऐसे शब्द होते ही नहीं है, हाँ। हम करते हैं निर्माण, हम्म। वो हमें, और ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, मुझे पता नहीं है सही है गलत है, कि हमें कई बार ये अपाहिज अच्छा बना किया, देते हैं। ये अच्छा किया आपने ये बोल व्यक्तिगत विचार कि चलिए आपका उदाहरण लेते हैं। हाँ। आप जीवन में कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, हम्म। आप थोड़ा डाउन फील कर रहे थे, जो स्वाभाविक है। हम्म। आपको लग रहा था कि चलो यार थोड़ा सा चीजें वर्कआउट नहीं हो पा रही, हम्म। तो आप, कोई अगर शब्द नहीं पता होता तो आप क्या करते? आप लगे रहते, हाँ, जूझता मैं। जूझते, जूझते शायद हार जाते, हाँ, लेकिन लगे रहते। लगा रहता। अब एक बुद्धिजीवी आपके पास आता है, हाँ। तथाकथित बुद्धिजीवी, हम्म। वो आता है कि जो इस अवस्था से आप गुजर रहे हो उसे कंपैशन फैटिग कहते हैं। और ये नॉर्मल ये है। नॉर्मल है। तो आप नॉर्मलाइज कर दिया उसको। नॉर्मलाइज कर लेते हो सिचुएशन को, और आपको लगता है कि यार, यार जो मेरे साथ हो रहा है ये होता है, हम्म। अब मुझे थोड़ा रिलैक्स करना है। आई नीड टू स्टेप बैक, स्टेप बैक।
हाँ, बिल्कुल ठीक बात। तो आप उस अवस्था को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। हुँ, और जो आपकी जो ऊर्जा जिस जिस प्रोजेक्ट में लगनी चाहिए थी, हुँ, वो ऊर्जा उस कंपैशन फैटीग कि यार मैं ऐसा कुछ फील कर रहा हूँ मैं। हुँ, और फील कुछ नहीं कर रहे आप। फील कुछ नहीं कर रहे। हाँ, आप अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि कि मैं जो ऐसा फील कर रहा हूँ कंपैशन फैटीग है। और ये नॉर्मल है, ये मतलब नॉर्मल है। ये होता है, अक्सर हो जाता है अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो। और मैं यहाँ हुँ, ये भी कहूँगा कि ऐसा नहीं कि ऐसे शब्द गलत होते हैं, कि मैं किसी का उपहास नहीं उड़ा रहा। हुँ, ऐसी अवस्थाएँ होती भी होगी, हुँ, लेकिन वो बहुत रेयर सिचुएशंस में होती होगी। हुँ, सामान्यतः इंसान को थोड़ा बहुत जूझना चाहिए जीवन में, हुँ, थोड़ी बहुत संकट आते रहते हैं। अब हर सिचुएशन के लिए शब्दावली निर्माण करो और उसे बताओ, हुँ, क्योंकि अगर ऐसे हम देखेंगे, तो हर इंसान पीड़ित है। हुँ। आप कैमरे में आप भी ये कुछ कहना चाहते हैं क्या? ये धीरज जी कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं? धीरज जी थोड़ा प्रकाश विहीन महसूस कर रहे हैं। हम इसके लिए कुछ शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? जैसे कि कुछ भी ऐसा कि थोड़ा सोचना पड़ेगा बट नहीं, ये फॉर्म में आ रहे हैं, अभी कुछ कहेंगे। एक एक और चीज़, हाँ, जो आपने शब्दों का बोला ना, हुँ, कि मैंने भी देखा अभी अभी जब मेरी नौकरी शुरू हुई हुँ, कॉर्पोरेट में, तो 3 महीने तक मैंने एमपीआर नहीं भरा। हाँ, और 3 महीने बाद मुझे किसी ने पूछा, हाँ। "इतना एमपीआर सबमिट कर दिया?" क्या क्या होता है? एमपीआर एमपीआर क्या होता है? थोड़ा अब बताइए बताता हूँ मैं। मतलब हाँ, तो मेरा सवाल ये नहीं था कि मैं सबमिट किया नहीं किया, हाँ, मेरा सवाल ये था कि ये क्या होता है और क्यों करना होता है? हाँ, हाँ, 3 महीने की सर्विस के बाद, हुँ, ये मंथली परफॉर्मेंस रिव्यू। हाँ, मंथली परफॉर्मेंस रिव्यू हाँ, हाँ, तो ये आपको करके देना होता है अपने मैनेजर को। हुँ, तो मैंने 4 महीने एक साथ दे दिया। हुँ, ये 3 महीने का मैं भूल चुका था और फिर हाँ, मैंने देखा कि लोग एक्सेल शीट बनाते हैं डेली वे क्या करते हैं, हुँ, और मैं जो करता हूँ 1 हफ्ते तक चलता है। हुँ। अच्छा, क्योंकि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। वो एमपीआर या सोलर। और एमपीआर अभी थोड़ा-सा थोड़ा वो शून्यकालीन सत्र में जा चुके हैं। हाँ, तो ठीक ऐसा। ठीक बात। और ये जो शब्द का जो आपने बताया, ये मेरे जैसे आदमी को बड़ी दिक्कत होती नहीं है तो सब अब समझने में। तो वही बात है ना कि आप उस सिचुएशन को जस्टिफाई कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं फ्री बैठा हूँ हाँ। या परफॉर्मेंस में ऊपर-नीचे हो रहा है तो ऐसा हुँ। नहीं है कि कुछ और कारण है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेरे को एक टास्क मैंने खुद इजाद हाँ, किया है और हाँ, वो मैं कर रहा हूँ। हाँ। वो बेसब्री कहाँ पे जाके रुकेगी, वो वो अंतहीन है आंधी। और इसका क्या फ़ायदा होगा वो भी हम बहुत ऐसे टेंजिबल नहीं देख पाएँगे। हो सकता है उसका कुछ वो नहीं हो। जैसे इनकी रिसर्च वाली जो कंपनी वो बता रहे थे, जर्मनी में जो रिसर्च कर रहे मनीष जी का। मनीष जी की, कि सालों-साल रिसर्च चली और कन्क्लूज़न ये निकला कि ये तो संभव नहीं। एक और चीज़ है कि जब जैसे आदमी अध्यात्म में चलता है, हुँ, 5 साल, 10 साल, हाँ, ये ये क्या है, क्यों है, क्या करके होता है, क्या करके नहीं होता, किसी को सामान्यतः नहीं पता। सामान्यतः नहीं पता है और किसी को पता है तो वो हमें नहीं अंदाज़ा है कि उसको पता भी है या हाँ, नहीं है। नहीं ये सबसे अच्छी बात है कि जो हाँ, बता रहा है, हाँ, उसकी पुष्टि करने वाला कौन है? हाँ, वो तो एकमात्र सोर्स है। हाँ। उसकी तभी हो सकती है तुम भी घर पर आ जाओ। नहीं तो ये एक अलग सवाल है कि भाई आपको उस स्तर पे आना पड़ेगा उस आप आप पुष्टि को आप समझने आप के लिए। भारत समर्थन कर रहे हैं, थोड़ा खड़े हो जाइए। नहीं, नहीं, मैं आ रहा हूँ। हाँ, हुँ, तो धीरज जी भी कैबिनेट में शामिल है, हाँ, तो नहीं ये बात से मैं भी सहमत हूँ हुँ, कि कुछ चीज़ें अनुभव से ही आप प्राप्त कर सकते हुँ, हो। हुँ, तो जब अनुभव से प्राप्त कर सकते हो और हुँ, आपको पता है कि इस बंदे को अनुभव ही करना पड़ेगा, हुँ, तो आप वाद-विवाद में क्यों लग रहे हो? हाँ, नहीं ठीक बात है। जब कुछ चीज़ें अनुभव से आएगी, अनुभव देने पे जोर दो। हाँ, हाँ, कि आप अनुभव करें, हुँ, बात खत्म। और हुँ, वही अनुभव करे ही ना, हैं? वाद विवाद ही करे और अनुभव ही ना करे। यही तो समस्या है, ये हाँ, ये तुम भी तो प्रॉब्लम यही कर रहे हो। हैं? हम जो कर रहे हैं, हम आनंद के लिए कर रहे हैं। हम उस एक कि हम जो कर रहे हैं वो सही है हाँ, कि या फिर अल्टीमेट आप ये करो, और आप वो करो, हमारे करने का हमारा हम तक सीमित है। और हमारा करने का कुछ अल्टीमेट गोल नहीं है अभी, तो नहीं, नहीं, इसलिए मैं हम ये नहीं कर कह रहे रहा, हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने अपनी बात कर रहा हूँ थोड़ा कंप्लीट, तो मुझे नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता। हुँ। लेकिन फिर मैं वो इस वजह से कहता हूँ कि आप ये करो, वो करो, अच्छा वगैरह की कर सुनो, तो शायद उतनी जिज्ञासा नहीं है उनमें अभी। नहीं मैंने कई बार प्रयास करे और अभी प्रयासरत हूँ मैं।
देखो इसमें भी एक और चीज है। हाँ, देखो हर चीज के पीछे चीजें होती हैं। पहलू होते हैं। पहलू इज द राइट वर्ड। देयर आर टू पहलूज। हाँ। कि हर इंसान की किसी काम को करने की जो जिज्ञासा या फिर इच्छा है वो जरूरी नहीं कि बराबर हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो करना नहीं चाहता। ठीक बात है। अगर ये चाहते हैं कि यार मुझे तो अध्यात्म में जाना ही है, ये ऐसा कुछ है जो मुझे आनंद देगा, परमानंद देगा, तो इसका 100% कमिटमेंट हो सकता है। ये 24/7 उसमें लगे रहना चाहते हैं। यार जैसे अच्छा मजा आ रहा सुन के। आप फिटनेस फ्रीक हो, लेकिन आप ऐसे हाँ मैं उस स्तर पे नहीं हूँ, मुझे पता है ये। हाँ। वही मैं सत्य को मानता हूँ कि मैं 24/7 जैसे मैंने बोला कि फिटनेस में लगा रहूं, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी अच्छी फिजिक हो, और वो अच्छी फिजिक की मेरी अवधारणा है। जैसे नहीं मैंने सुबह नहीं, बताया भी लेकिन आपको। हम डाइवर्ट हो रहे हैं। हम ये बात कर रहे थे कि स्पिरिचुअलिज्म और हाँ स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अब एक आदमी ने 5-10 साल लगा दिए हाँ। कि अब मैं अध्यात्म कर रहा हूँ, मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, मैं वगैरह वगैरह कर रहा हूँ, और वो 10 साल के बाद आता है और वो फिर कानून बताना शुरू करता है समाज को, ज्ञान देना शुरू करता है। हाँ। तो दो चीजें हैं, मेरे दो सवाल है, हाँ। आप भी कुछ प्रकाश डालिएगा उस पर कि जो बता रहा है उसकी क्या सत्यता है, और दूसरा मेरा संदेह है कि जो बता रहा है कि मैंने जो 10 साल तक अपने जीवन दिया है, या अगर मैं ये बोलूंगा कि मुझे कुछ घंटा नहीं मिला, तो ये लोग मुझे मूर्ख मानेंगे कि 10 साल दे दिए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 10 साल को जस्टिफाई करता हूँ कि नहीं यार मैं नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा। समाज ने अपेक्षा निर्धारित करी है और वो कुछ ना कुछ डिलीवर करना पड़ेगा। समाज ने भी, और आप अपने आप को भी गिल्ट से बचाने के लिए कि भाई मैंने 10 साल दिए हैं, अब जाके कुछ नहीं बोलूंगा तो खुद गिल्ट में मर जाऊंगा। तो वो चीज भी है। हाँ, ठीक बात है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो उस गिल्ट को ना लाने के लिए एक ज्ञान पैदा करता है। वो ज्ञान कुछ नहीं, वो 10 साल का जस्टिफिकेशन है। सही बात है। ये मेरा कोई निर्णय नहीं है, ये संदेह है मेरा, शायद ऐसी एक संभावना। हाँ, मेरा भी यही मानना है कि भाई आप कोई 10 साल प्रैक्टिस करके आया और वो ये दावा करता है कि मेरे को एक अनुभव हुआ है जो अनुभव करने से ही होगा, तो तो वो हो सकता है कि वो झूठ भी बोल रहा हो। ठीक है, क्योंकि उसको कुछ तो बताना है ना भाई 10 साल। और वो हमें क्यों बता रहा है कि मुझे जो अनुभव हुआ है वो अनुभव से प्राप्त होगा, और ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें। क्यों बता रहा भाई? नहीं, बट हो सकता है कि वो उसको इतना आनंद मिला हो कि भाई वो चाह रहा हो कि दूसरे का भला हो जाए। जैसे नहीं होता है कि भाई मैं बढ़िया कंफर्टेबल लाइफ जी रहा हूँ, तो मैं उसको कुछ फाइनेंस के कुछ टिप्स दे दूं ताकि वो भी अपना काम धंधा अपना बढ़िया कर पाए, राइट? तो एक परोपकार की भावना से वो भावना भी हो सकती है। वो भावना भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा संभावना ये रहती है कि अगर जिसको कुछ नहीं मिला या जो है नहीं है वो पता नहीं, तो वही बात है कि भाई आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि ये थोड़ा डिस्ट्रैक्शन सा हो रहा है। मिसलेनियस तो समझते होंगे हाँ, आप? मिसलेनियस। हाँ, जो हो रहा है वही सच। मिसलेनियस में ये होता है ना कि जैसे मान लो प्रोजेक्ट का बजट है 5 लाख रुपए जी, तो उसमें मिसलेनियस में डाल दिए 12,000 रुपए जो जिनका कोई हिसाब नहीं जिनका कोई हिसाब नहीं मिला उसको मिसलेनियस में डाल दिया, तो वो 5,12,000 ऐंठने की। ऐसे भी लोग हैं जिनका 5 लाख का प्रोजेक्ट है, जिसमें 1.5 लाख मिसलेनियस है। 3.5 लाख का रिपोर्टिंग है। और एक और चीज जिस पर हमें विचार करना चाहिए, जो अभी आप बता रहे थे, जैसे हम अभी मेरे खेत में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे अगर हम जो आपने विचार रखा कि कुछ मड हाउस जैसा एग्रो टूरिज्म वगैरह, जैसे मैं आप जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें अपनी राय। जिस समय आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे होंगे उस समय। बाद में ना पड़े। नहीं, हाँ, नहीं, ठीक बात है। जब आप लाइक कमेंट कर रहे हो, सॉरी, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हो, तब आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमने एक विचार सोचा है कि मेरठ तकरीबन दिल्ली से कितना दूर है? लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है, और ये गांव जो है लगभग 75 के आसपास पड़ता है। 75 के आसपास पड़ता है।
तो आपकी क्या राय है कि हम ऐसा कुछ यहाँ पे शुरू कर सकते हैं जिसमें आप एक्सपीरियंस कर पाएँ, जो अभी आप देख रहे हैं पास से ट्रैक्टर गुजर रहा है और ईख को छिला जा रहा है, आप गन्ने खा रहे हैं, चूस रहे हैं, फूलों की सुंदर-सुंदर वादियों को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं और ट्यूबवेल और में नहा सकते हैं। ट्यूबवेल में नहा सकते हैं और किसानों से बात कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। तो कुछ अलग खेती के बारे में आपको समझना हो तो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो लाइक आपको आप घर का खाना खा सकते हैं। और ये एक संस्थागत तरीके से, सुनियोजित तरीके से। हाँ, हाँ। तो ऐसा कुछ हम प्लान कर रहे हैं, तो आपकी क्या इच्छा है कि आप इस तरीके के परिवेश में आना चाहेंगे क्या? और या फिर आपके कुछ सुझाव के इसे हम आप इस तरीके से करें तो और अच्छा होगा। हाँ, हाँ, कि ये चीज़ मुझे बहुत फ़ैसिनेटिंग लगेगी या फिर मतलब ये एक्स, वाई, ज़ेड आप चीज़ ऐड कर देंगे तो मुझे बहुत मज़ा आएगा आने में। तो ऐसे कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं कमेंट्स में। हम उन्हें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये काफ़ी अच्छे वर्डिंग आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हालाँकि शब्दों से हमें खेलना नहीं आता है, रोहित जी बहुत बेहतर खेलते हैं। बट मेरी वही आपसे गुज़ारिश है कि आप इस तरीके के परिवेश में आना चाहते हैं, तो आप हमें पहले सुझाव दें, फिर हम यहाँ तैयारियाँ करेंगे आपके लिए और फिर आपसे पैसा बनाएँगे। तो हमें जोक्स अपार्ट, लेकिन हम गंभीर है उसको लेकर। हाँ, गंभीर है क्योंकि अभी हम उसी क्योंकि हमारा जो भी हम करने का सोच रहे हैं उसमें एक हमारा एक वैल्यू है, हुँ, ऑथेंटिसिटी। हुँ, कि हम चीज़ को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, कि हाँ, नहीं हम ऐसा अनुभव देना चाहते हैं समाज सेवा के रूप में। हम चाहते हैं कि आप आए, मिलिए, बैठिए, कम्युनिटी बनाते हैं, एक अच्छा स्पेस बनाते हैं, आपको अनुभव मिलेगा, हमें हुँ, ₹2 मिलेंगे हुँ। और उस वैल्यू से शायद हम और बेहतर भी कर पाएँ। और बेहतर भी कर पाएँ। हाँ, तो ये एक बड़ी चीज़ है। उसको इसलिए भी हमने थोड़ा मोनेटाइज़ फ़ॉर्म में रखा है कि भाई हमें चीज़ें और इम्प्रूव करनी है कंटिन्यूअसली, है ना? किसानों की मदद करनी है, लोगों से बात करनी है और यहाँ के जो बाकी किसान हैं जिनको जो कुछ बताना चाहते हैं, उनको हम किसी भी तरीके से मदद करना चाह रहे हैं। तो जैसे अशोक भाई ने भी बात बताई एक, कि किसानों के बारे में अभी हमारी कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी एक किसान से। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हुँ, गन्ना बहुत महत्वपूर्ण फसल है। तो उस किसान ने बताया कि अगर हमें एमएसपी 400 समथिंग जो भी है, वो मिल से मिलता है, हुँ, तो भी हम मिल में क्यों नहीं जाते? हम आस-पास जो कोल्लू होता है, हम उसमें अगर हमें ₹350 फिक्स्ड मिलने लग जाए, तो हम वहाँ पे ही जाना पसंद करेंगे और लगभग ये 90% किसानों की स्थिति है। क्यों? हुँ, क्योंकि किसान को चाहिए नगद पैसा। हुँ, कोल्लू में उसे हैंड टू हैंड पेमेंट मिलता है हुँ, और किसानों का जो चक्र है उसमें अगर वो मिल में जाता है, 1 महीने बाद पेमेंट आएगा, 2 महीने बाद पेमेंट आएगा। लेकिन जिस इंसान को तत्काल पैसों की ज़रूरत है, हुँ। वो शायद उस चक्कर में नहीं फँसना चाहेगा। एग्ज़ैक्टली। तो ऐसी ही कुछ बारीकियाँ, कुछ कुछ बारीकियाँ जो शायद एसी में बैठकर आपको नहीं सुनने को मिलेगी, वो आप यहाँ आके समझ इसका पाएँ। मतलब ये नहीं करे कि आप एसी में बैठे हैं तो आप संवेदनशील नहीं है। हाँ, आप भी संवेदनशील है। थैंक यू रोहित आपने डिस्क्लेमर दिया अदरवाइज़ मेरे को हाँ। कमेंट बॉक्स में गालियाँ पड़ती। तो मतलब पर हम ये बता सकते हैं कि यदि आप यहाँ आते हैं, तो हाँ, आपको संवेदनशीलता में इज़ाफ़ा मिल सकता है। हाँ और थोड़ा-सा जो बात होगी उनकी वो आप ऑन ग्राउंड प्राइमरी रिसर्च जिसको बोलते हैं, हाँ। उस सोर्स से आपको जानकारियाँ मिलेगी। तो हमें बहुत खुशी होगी और ऐसी एक सामूहिक चर्चा हम रख सकते हैं अपने ही मड हाउस में, हुँ, जहाँ हुँ, 5-10 क्षेत्र के अलग-अलग किसान हुँ। को बुलाएँ और आप उनसे कुछ बातचीत करना नहीं चाहें। नहीं किसानों से जुड़ी हुई एक बात है बट हुँ, और भी एस्पेक्ट एक्सप्लोर कर सकते हुँ, हैं जैसे हमने फिलोसफी पे बात की जैसे हम चारवाक पे बात कर सकते हैं हम अध्यात्म के बारे में बात कर सकते हैं। अरस्तू पे बात कर सकते हैं हम ओशो पे बात कर सकते हैं जो बड़े दार्शनिक हुए हम बुद्ध पे बात कर सकते हैं तो फिलोसॉफिकल एंगल भी हम समझ सकते हैं किसानों की समस्याएं किसानों की अच्छी बातें सुन सकते हैं और विज्ञान के बारे में बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे पहलू हैं जिन पे हम डिस्कशन जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पे बात कर सकते हैं, उनके समाधान कैसे होते हैं उन पे बात कर क्योंकि सकते जो हैं। मड हाउस का भी अशोक जी ने ज़िक्र किया, वो हम इस तरीके से डिज़ाइन करना चाह रहे हैं कि वहाँ पे यदि आप 2 या 3 दिन भी रुकते हैं, हुँ। तो उसमें कुछ एक्टिविटीज़ शामिल हो, हुँ, हुँ, हुँ। जिसमें आपका एक फ्री हैंड आप घूम भी सकें, लेकिन हुँ। साथ के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हों,
हाँ, जो आपको एक्सपोजर दे। तो आपको ऐसा ना लगे कि लाइक आप आए हैं और एक होटल में बस गाँव के एक छोटे से कमरे में बैठ के आप एन्जॉय करने हनीमून टाइप मनाने आए हैं, तो उस तरीके का ना हो। थोड़ा-सा जिसको बोलते हैं ना इंफोटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन हो, तो आपकी भी शब्दावलियों पर पकड़ थोड़ी पुख्ता होती जा रही है वैसे। मैं इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट। हाँ, तो मैं बस आप लोगों से ही सीख रहा हूँ और ऑफ कोर्स आप लोगों से जो आप हमें देख रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम कुछ शुरू करेंगे और उम्मीद है कि ये बेहतर प्रयास होगा। चलिए, कोई जी बहुत-बहुत धन्यवाद। और कुछ यदि आप अब बताना मैं चाहें? थक गया हूँ बोलते-बोलते। तो दोस्तों, अशोक जी अभी थक गए हैं बोलते-बोलते। अरे गन्ना भी तो खाया ना भाई। अभी हमने देखिए गन्ना भी हमने मध्यांतर छोड़ दिया है। हाँ। तो तो अभी हम और भी कुछ चर्चाएँ करिए। हमारे 4 साथी हैं, उनमें से 2 तो मृत्यु की अवस्था में लेटे हुए हैं और 2 कुछ नहीं, बाकी लोगों से हम एक-एक सेंटेंस में अपना डिस्कशन कंक्लूड करवाएँगे, अगर वो इच्छुक जी, हैं तो। नीरज जी तो आप भी तो आइए। अ, मयूर भाई, मयूर भाई, ये कुछ माफ़ कीजिएगा डिस्टर्ब किया बट हम अपने कन अनुभव को कुछ संक्षिप्त में यदि कुछ बताना चाहें आप, पिछले 1 दिन का जो भी अनुभव रहा। मयूर जी आपसे शुरू करते हैं। नहीं ब्रो ये माइक हुँ, अनुभव बहुत बढ़िया रहा। मज़ा आया सभी के विचार सुनते हुए। एक ऐसी भी दुनिया है जहाँ बैठ के हम ऐसे विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और मेरे लिए तो ये अलग प्रदेश है। यहाँ का गाँव देखना, यहाँ के लोगों की प्रकृति कैसी है, यहाँ का कल्चर कैसा है, मतलब यहाँ जो लोग मिट्टी से जुड़े हैं, वो लोग कैसे हैं। बाहर तो बहुत शहरी में तो बहुत-बहुत ऐसा होता है, पर मुझे इसका जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना, वहाँ के लोगों को मिलना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मयूर भाई एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि यहाँ पे हो सकता है? जैसे आपने बहुत अच्छी बातें बताई, तो क्या ऐसी चीज़ है जो हम बेहतर कर सकते हैं इस परिवेश के लिए, जो किसी भी तरीके से मदद करेगी एक बेहतर समाज को बनाने में? यहाँ के किसान बहुत मेहनती है और वो लगाव रखते हैं अपने कर्म से। हमारे यहाँ तो किसान अधिकतर बात ऐसी वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। यहाँ भाव छोटी से चीज़, आप थोड़ा अपने परिवेश के बारे में संक्षिप्त में यदि बता सकें तो बेहतर रहेगा। आप कहाँ से हैं? किस मैं क्षेत्र गुजरात से से? हूँ, गुजरात के मोरबी शहर से हूँ मैं और मैं एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ अभी। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ के किसानों के लिए बहुत कुछ अच्छा हो सकता है क्योंकि यहाँ उम्र कितनी भी हो, वो ज़मीन से जुड़ा है और लगाव से जुड़ा हुआ है। तो उसके भाव के अनुसार कोई एक बात आप बताना चाहेंगे जो बेहतर हो सकती है यहाँ के किसानों के लिए? कोई एक चीज़? व्यवस्थापन, जैसे मतलब जैसे कि यहाँ के जो गन्ने कट रहे हैं, उसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं? उसमें जो फसल कट रही है, उससे हम हमारे गाँव में ही क्या बना सकते हैं? हुँ। एक तरीके से वैल्यू एडेड हाँ, हाँ, प्रोडक्ट्स। वैल्यू एडेड वैल्यू बोलिए एड वो एडेड हमारे गाँव में प्रोडक्ट्स। ही बने। हुँ। हम कुछ वाहन ना भेजें, हमारे गाँव में ही बने, जो बने वो हमारे गाँव से ही बिके, उसका पैसा हम गाँव में ही रहे। फूड जिसे प्रोसेसिंग यूनिट फूड ऐसा प्रोसेसिंग ऐसा कुछ। ऐसा कुछ हुँ। ऐसा कुछ ही, ऐसा आप कर सकते हैं। ये एक सुझाव वैसे हो सकता है। बहुत अच्छा सुझाव दिया है। ये एक ये मनीष भाई थोड़ा मनीष जी हैं, ये काफ़ी गहन विचार रखने की चेष्टा और प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये कुछ साझा नहीं करना चाहते हमारे साथ। इसके लिए इनके बिहाफ़ पर हम खेद प्रकट करते हैं। चलिए ये एक हमारे ये धीरज जी हैं, इनसे भी धीरज जी हम भी मूड में तो नहीं है पर कुछ फिर भी कोशिश कर सकते हैं। इन्होंने पहले से ही वैसे करवट बदला हुआ है। मैंने 2 माइक ले लिए हैं, जो सही नहीं है। भाई क्या मैं मना नहीं कर सकता तुम्हें, तुम प्यार से पूछ रहे हो तो। कैसे ऐसे लीजिए, लो जो भी आप लो एक दिन के अनुभव के बारे में वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना समय नहीं देंगे। ऐसे ही बता दीजिए। वीडियो में इतने उपयोगी नहीं है आप। ये डायरेक्ट हो गया थोड़ा। तो मतलब यदि हम ऐसे ही कोई विज़िट पुणे प्लान करते हैं या फिर मड हाउस जैसा जो विचार है, उसको लेकर यदि आप कुछ भी मतलब बताना चाहें चलो भाई कि आराम ये से, गलत विचार है, अच्छा विचार है, जो भी? भाई सब सुंदर है। बुलाओ लोगों को, एक एक ऐसे पानी पी पी के गले मिले लोग, ऐसे खाना खाएं साथ में बैठ के, ऐसे बात कर रहे हो तुम सब, मैं सुनूं।
या फिर कोई भी सुने बैठ के, दो लोग बात करें, दो सुने, आनंद आ रहा भाई, यही जीवन है शायद। मैं भी काफी रोमांटिक महसूस कर रहा हूँ सब सुनने के बाद। आपकी रोमांस की परिकल्पना खराब है। अरे नहीं, मैं रोमांटिसाइज का मतलब समझता हूँ कि आप इस तरीके के रोमांच। हाँ, रोमांच। एक जी। लेकिन मैं आपके उस रोमांटिक चीज पे भी थोड़ा आप देखिए व्यू बिगाड़ रहे हैं मेरा। फिर वो जैसे आप बात कर रहे लेकिन थे ना कि नहीं, कोई बैठिए अनुभव। लेकिन हाँ बोलो। एक वही चीज, यदि मान लीजिए हम ऐसा कुछ दोबारा प्लान करते हैं और हम भांति भांति के लोगों को लेके आए कि बार बार ये नहीं कि हम पांच आ जाए। तो कुछ स्पेसिफिक 2 या 3 चीज कि तुम ऐसे लोगों को इनवाइट करो, ऐसे इनवाइट करो, गांव में ले जा रहे हो तो इन 3 जगह विजिट करवाओ, ये करवाओ, अपने गांव के बारे में क्या बताओ, कुछ प्रैक्टिकल चीज जो ऐसे 3-4 महीने में हम ऐसा एक विजिट प्लान कर सके। भाई प्रैक्टिकल तो मुझे पता नहीं, पर अनुभव अच्छी चीज है। एक रोज जो लाइफ हम जी रहे हैं, घर पे जाते हैं, काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा, दिमाग अशांत रहता है। एक सामान्य स्तर पे बात कर रहा हूँ, तो उससे अलग एक व्यवस्था है यहाँ पर। अगर आए, अपने आप को पूरा महसूस करे, बातचीत करे, और बहुत ऐसा धीरे से लाइफ चले पूरा दिन, तो वो एक सामान्य जीवन से बड़ा अलग है और बड़ा आनंद आया मुझे तो इसमें। स्लो इंटरव्यू टाइप। तो धन्यवाद करते हैं हम धीरज जी का। और एक हमारे अंतिम प्राणी जो इस कैमरे के पीछे हमारी मदद कर रहे हैं। नहीं, अभी हमारे एक और साथी जो जीवित अवस्था में है लेकिन सोए हुए हैं, कुंभकर्ण टाइप। इनका नाम है भागीरथ जी। तो ये जैसे इनका नाम है वैसी इनकी कदकाठी है। तो भगीरथ जी, पिछले एक दिन के अनुभव कुछ यदि साझा करना चाहें और हम कैसे ऐसे इवेंट्स को और बेहतर बना सकते हैं। जो मेरा अपना अनुभव है वो बहुत ही अच्छा अनुभव है। वैसे मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, पर इस तरीके से मतलब एंटरटेनिंग टाइम गांव में इस तरीके से बिताए हुए काफी समय हो गया। इस तरीके से 5 एक मत एक सोच के व्यक्ति यहाँ मिले और बैठ के एक काफी अच्छी अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग विचारों पे हमने चर्चा रखी है उसको। और वो भी इस ग्रामीण पृष्ठभूमि में। इस चर्चा को हम एक एसी रूम में भी बैठ के कर सकते थे, व्हाइट बोर्ड पे कैनवास बना के भी कर सकते थे, मतलब वो सो कॉल्ड कॉर्पोरेट लेवल पे भी हम इस तरीके की चर्चा कर सकते थे। पर यहाँ बैठकर एक अलग ही अनुभूति, एक अलग ही आनंद है। फिर मतलब समय निकालना, हम लोग आजकल क्या है, वो टेक्नोलॉजी के कारण हम अपनी डिवाइसेस में बिजी हैं, हम उसको भी दूर रख पाए हैं यहाँ पर। ये सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि हम अपने मोबाइलों से बाहर निकल गए, हम अपने डिवाइसेस से बाहर निकल गए, हम यहाँ पे अपनी चर्चाओं में बिजी रहे हैं, ना कि अपने मोबाइलों में। तो मेरे लिए ये अनुभूति है कि मेरा मोबाइल यूज यहाँ पे कम हुआ है। मैं यही बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ मोबाइल और वो ऊपर मोबाइल यूज कर रहा है। तो दोस्तों, अभी हम अपने अंतिम साथी से मिलाना चाहेंगे आपको, जो अंतिम ही है। तो ये पोस्ट प्रोडक्शन के सदस्य हमारे, काफी महत्वपूर्ण पोस्ट प्रोडक्शन है ना ये। हाँ। तो नवीन जी आप आइए। कैमरे के पीछे की जो भूमिका अदा कर रहे हैं वो इनके साथ भी हम थोड़ा माननीय नवीन जी, और नवीन जी को सुपुर्द करते हैं हम अशोक जी को, ये सवाल करेंगे जी। तो मेरा वही सवाल था कि बैठिए कैसा ओवरऑल ब्रीफली आप बताइए एक दो लाइन में कि कैसा लगा, और कैसा लगा, और क्या और बेहतर हो सकता है, मतलब 3 लाइनों में इसको कंक्लूड करें अगर हम। मतलब बहुत दिनों के बाद ऐसी जगह पे आने का मौका मिला। लास्ट शायद मैं अपने गांव गया था 1 या 1.5 साल पहले। आके बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे, और बेहतर हो सकता है, काफी तरीकों से बेहतर हो सकता है। जैसे एक तरीका आप जैसे लोग बदलने के अलावा नहीं, जैसे यहाँ के किसान ने बताया कि उसको परेशानी है, उसमें एमएसपी में दिक्कत है, और उसको ठीक किया जाए तो काफी ठीक हो सकता है। नहीं, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें, हम सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हमें वक्त दिया, और आपने भी हमें देखने के लिए वक्त दिया, और उसके लिए हम ज्यादा आभारी हैं। उसके लिए हम ज़्यादा आभारी हैं, क्योंकि हमारा चैनल मोनेटाइज वहीं से होगा।
ये तो ठीक है, ये तो अपने अपने मकसद से आए हैं। हालांकि इस बात पे ज्यादा ध्यान न देते हुए हम फिर से उम्मीद करेंगे इसी तरीके की चर्चा फिर से करेंगे और एक नए लोगों के साथ, नए लोगों की समूह के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभी एक अंतिम बात कहना चाहूँगा, वैसे नमस्कार इन्होंने कर दिया है, कि आप हमें सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि हाँ, ऐसी हम वार्तालाप को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, जो थोड़ी इन्फॉर्मल हो लेकिन ह्यूमर से भरी हुई हो, हास्य हो जिन बातचीत में, और जिसमें थोड़ा बहुत कुछ इंसाइटफुल विज़डम वाले डिस्कशंस भी हो सकें। तो एक तरीके से जो पैकेज वाली जो बातचीत होती है, ताकि देखने वाले को भी मज़ा आए और करने वाले को भी। तो इसी के साथ हम विराम देते हैं अपनी बातचीत को। अशोक जी के साथ बातचीत करके हमेशा की तरह अच्छा लगा, और हमारा ह्यूमर भी काफ़ी हद तक कुछ मैच करता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।